सर उत्तराखंड में ये जो पांचों की पांचों सीटें कांग्रेस पार्टी बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस हार रही है, इसके पीछे क्या वजह नजर आती है आपको? क्या एक रणनीति ये भी है कि बीजेपी ने अपने जो तमाम बड़े नेता हैं उनको भी जमीन पर उतारा, जैसे अनिल बलूनी? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत तो वहाँ लगाई, प्रधानमंत्री वहाँ गए, योगी जी वहाँ गए, लेकिन इसके साथ ही साथ अगर जो बीजेपी का जो मेन एजेंडा है एक नेशनलिस्ट वाला, तो उत्तराखंड में क्या है कि काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ आर्मी में हैं, तो एक जो राष्ट्र तो ऐसे में जो नेशनलिस्ट फीलिंग होती है वो वहाँ के लोगों में काफ़ी है। तो यही कारण है कि लोकसभा में अगर आप देखेंगे, चाहे वो पिछला लोकसभा इलेक्शन हो या उससे पुराना लोकसभा इलेक्शन हो, तो बीजेपी को वहाँ लोकसभा में ज़्यादा सीटें मिलती हैं। जी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी आंकड़े हम दिखा देते हैं, चर्चा हम लगातार करते रहेंगे, क्योंकि देखिए जिस तरह से जहाँ जहाँ पे उम्मीद बीजेपी लेकर चल रही थी, क्या उस उम्मीद के सहारे वो उड़ान भर पा रही है? बीजेपी 28, मध्य प्रदेश के ये आंकड़े हैं, बीजेपी 28, कांग्रेस का यहाँ खाता खुलता दिख रहा है 1। वो कौन सी सीट? छिंदवाड़ा। राहुल जी मध्य प्रदेश पे कमेंट देते चलिए। छिंदवाड़ा क्या आप देख रहे हैं? यहाँ पर हमारे एग्जिट पोल में कांग्रेस को 1 सीट, 28 बीजेपी। क्या छिंदवाड़ा मान रहे हैं कमलनाथ के गढ़ में उनके बेटे को? आपका अनुमान सही है, मैं सहमत हूँ। छिंदवाड़ा ही हो सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि वही एक सीट है जहाँ बिल्कुल बीजेपी की पुरानी पिछली आंधियों में भी कमलनाथ और उनकी सीट वो को खड़ी रही। अच्छा, ये आंधी शब्द जो आपने इस्तेमाल किया, मतलब आपने आंधी इस एग्जिट पोल में महसूस कर ली बीजेपी को लेकर? आंधी शब्द का इस्तेमाल आपने किया, मैं पहली बार सुना आपकी जुबान से आंधी, तो यानी आपने ये आंधी एग्जिट पोल में पिछली बार की तुलना में? देखिए, ये भाई हम जानते हैं कि कुछ 4-5 प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर बीजेपी बिल्कुल अपने चरम पर थी, लगभग 100%, कई जगह पूरा 100%, कहाँ पर कहीं पर 95-98। तो एक सीट जो हमेशा रही कांग्रेस के साथ वहाँ पर पिछले चुनावों में भी बीजेपी की, अब आंधी ही कहेंगे अगर आपको 100% या 95% सीटें मिल रही हैं, तो उस प्रदेश के लिए तो ये आंधी है यकीनन। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने तैयारी पूरी की थी। 30 साल के बाद दिग्विजय सिंह खुद चुनावी मैदान में उतरे थे अपने संसदीय क्षेत्र से। 1991 के बाद कांतिलाल भूरिया मानकर चल रहे थे कि वो जीत जाएंगे, लेकिन यहां लगता है कि सिर्फ एक ही सीट पर खाता है। हमारे साथ सुब्रत पाठक साहब जुड़ गए हैं। सुब्रत साहब, आपको आप शुभकामनाएं भी देंगे, लेकिन उससे पहले जरा छत्तीसगढ़ के आंकड़े एक बार जरा दिखा दें अपने दर्शकों को। छत्तीसगढ़ की तस्वीर किस तरीके की है? देखिए, छत्तीसगढ़ में कुल सीटें 11 और 11 में 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और 1 सीट वो जिस पर कांग्रेस पार्टी यहां पर जीतती हुई नजर आ रही है। तो छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। सुब्रत पाठक साहब, हमने उत्तर प्रदेश का आंकड़ा भी दिखाया था, 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सुब्रत पाठक साहब का भी नाम उसी में है? जी सुब्रत जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, आ रही है, आ रही है। हमने अभी उत्तर प्रदेश के आंकड़े दिखाए थे, 80 में से 67 सीटों पर बीजेपी जीत रही है। आपको भी शुभकामनाएं दे दें। जी, बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन हमको लगता है कि अभी जब एक्चुअल में जब आएगा नतीजा, तो इससे ज्यादा सीटें हम लोग जीतेंगे। तो मतलब आप 9 सीट जो समाजवादी पार्टी को लगभग मिलती दिख रही है हमारे एग्जिट पोल में, आप 370 से ऊपर आपका गठबंधन पहुंच रहा है, आप उस पे तो एतबार करते हैं ना? तो 9 सीटें पे चैलेंज कौन देख रहा है? आपकी वाली सीट पे आपको चुनौती मिल रही है क्या? ये महसूस कर रहे हैं क्या? नहीं, देखो, ऐसा है कि हमको जो लगता है कि ये अभी आंकड़ा हमारा बढ़ेगा अभी उत्तर प्रदेश में। आपने जो 67 सीटें दी हैं, और मुझे लगता है 70 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और क्या आधार इसके पीछे का? नहीं, इसके पीछे का आधार आपने जो जिस आधार पर आपने 67 सीटें दी है, यही आधार है। देखो, अभी बहुत सा वोट अभी आप जो साइलेंट मतदाता है वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है। तो मैं समझता हूँ कि वो सारे गणित फेल हो जाएंगे। इस जाति उसको वोट देता है, ये जाति ने उसको वोट किया। तो भी जब आगे जब पूरे वोट खुलेंगे, तो ये अनुमान से और बेहतर अनुमान आपका। सुब्रत साहब, आपने खुद अभी जो है ना 80 के 80 नहीं कहा, आपने कहा 70 प्लस लेके जाएंगे, यानी कुछ सीटें आप समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं। तो फिर से मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, वही प्रश्न, अपनी सीट को आप जीत रहे हैं, ये मान के चलें, आश्वस्त रखें। मैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत लंबा चौड़ा पैनल बैठा हुआ है, एक्सपर्ट्स हैं सारे, इसलिए उनसे वो सुनना चाह रहे थे। देखिए, आप ये मान के चलिए कि हमारी सीट जो है वो पिछली बार गठबंधन में भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीती थी। तो इस बार मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से कन्नौज की जनता ने फिर से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है
और इस बार गठबंधन नहीं था, तो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से यहाँ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कनौज की जनता ने भी आशीर्वाद दिया है। इनके सर जो भरोसा सुब्रत पाठक दिला रहे हैं, इसके पीछे कोई वजह आपको भी नजर आती है? हालांकि समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति बेहतर बनाई थी, जैसा मैंने कहा, यादवों को कम से कम टिकट, मुसलमानों को कम से कम टिकट, कोशिश ये कि सारी जातियों को जोड़ सकें, लेकिन वो ध्वस्त नजर आ रहा है। अनुराग, इसमें दो फैक्टर्स हैं। एक तो बात इसमें कोई दो राय नहीं है कि अकेला राज्य है जहां पे राज्य के अपने इन्फ्लुएंस को, राज्य के जो अपने काम है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नेशनल इलेक्शन में पड़ रहा है, लोकसभा चुनाव में पड़ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर, कंपैरेटिवली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को अगर आप लेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर बेटर हुआ है, डिलीवरी फास्ट हुई है, क्योंकि राज्य के पास सिर्फ डिलीवरी होता है, प्रोग्राम्स तो केंद्र के होते हैं, डिलीवरी राज्य करता है, तो यूपी में वो डिलीवरी अच्छी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ओवरऑल एक इमेज बनी है, अयोध्या में राम मंदिर बना है, ये पॉजिटिव हो सकते हैं। लेकिन शायद जो लोग बीजेपी के नहीं समझ रहे हैं वो ये है कि एक अपोजिशन यूनिटी का माहौल अगर कहीं ज्यादा सबसे दिखाई दिया है तो वो यूपी में। आप इसको भूल जाएं कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी पिछली बार साथ लड़ी थी, लेकिन इस बार अपोजिशन यूनिटी का जो एक माहौल बना है वो यूपी में रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं, जो हमारा सर्वे है वो भी यही बता रहा है कि आप पिछले साल का रिटेन करेंगे, बल्कि 3-4 बढ़ेंगे भी, अदरवाइज और ज्यादा बढ़ सकता था। लेकिन ये डिलीवरी चूंकि स्टेट गवर्नमेंट की भी पॉजिटिव गई है और लॉ एंड ऑर्डर वगैरह एक बड़ा फैक्टर रहा है, इसलिए इसका भी फायदा मिल रहा है बीजेपी को, जो कि अन्य राज्यों में नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं हरियाणा में नहीं मिल रहा है, हरियाणा में नकारात्मक है बीजेपी के लिए, जबकि वो शासन में थी, उसके चीफ मिनिस्टर जो थे उनको बदलना पड़ा था। तो हमें लगता है कि कुछ राज्य हैं जहां की राज्य की चीजें नेगेटिव जाती हैं, कुछ राज्य में पॉजिटिव जाती है, यूपी उनमें से एक है। दो और राज्य दिखा देते हैं, गुजरात और राजस्थान। उसका संजय निरुपम साहब से भी एक प्रश्न रहेगा, गुजरात और राजस्थान में क्या कुछ हो रहा है? तस्वीर देख लीजिए। सबसे पहले गुजरात, 26 सीटें, 26 में 26 बीजेपी के खाते में, ये मान के चल रहे थे मनोज सर, ये मान के चल रहे थे 26 में 26। हाँ, देखिए, वो तो प्रधानमंत्री जी का अपना स्टेट है और वहाँ गवर्नेंस हमेशा से ही ठीक था, तो और वहाँ बीजेपी के सामने कोई बहुत बड़ा चैलेंज है नहीं। अनुराग, राजस्थान का बताइए। बिल्कुल, राजस्थान की तस्वीर क्या कुछ है न्यूज नेशन के इस बड़े सर्वे में, वो जरा आपको बताते हैं। 25 सीटें हैं कुल राजस्थान में और 22 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में। कांग्रेस, उसका गठबंधन 3 सीटों पर नजर आ रहा है। 25 में से 22 सीटें यहां राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं। राहुल सर, जो चर्चा हम कुछ देर पहले कर रहे थे कि बीजेपी के सामने ये बड़ी चुनौती होगी कि दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऐसे जो राज्य हैं जहां पर लगभग क्लीन स्वीप जैसा किया था, उसको मेंटेन करे बीजेपी, ऐसा नजर आ रहा है सर? हाँ, एक आध सीट का नुकसान उसमें लग रहा है, लेकिन कुल मिलाकर ट्रेंड वही है। राजस्थान में भी वही है, गुजरात में ये अपेक्षित ही था, मध्य प्रदेश में भी अपेक्षित था, उत्तराखंड में भी अपेक्षित था। तो इसमें अभी तक मतलब मुझे कुल मिलाकर कई आश्चर्यजनक नतीजे दिख रहे हैं। अब ये हम जानते कि अनुमान है, लेकिन समग्रता में देखें तो जो जीत का और एक अच्छी जीत की उम्मीद हमें थी बीजेपी की, एनडीए की भी, वो हमें सब जगह से दिख रही है। अलग अलग राज्यों के विस्तार में जाएंगे तो कुल मिलाकर वहाँ पर कई जगह हमें थोड़ी सी आश्चर्यजनक, मुझे कई जगह कुछ चीज़ें अविश्वसनीय सी लग रही हैं कि लग नहीं रहा कहीं पर भी कि बीजेपी को कोई चुनौती मिली है कहीं भी। जो रिपोर्ट्स आ रही थी, जो हम सुन रहे थे, जो सर्वेक्षण भी बता रहे थे, वो ऐसा आभास नहीं दे रहे थे। तो अब देखते हैं कि 4 तारीख को क्या निकलता है, अंततः नतीजे क्या। हमने तो वही 40,000 सैंपल्स के साथ 5% एरर ऑफ मार्जिन को सामने रखते हुए अपने दर्शकों के पास राय रखी, और जो दर्शकों पे हमने ऑब्जर्व करके रखा है, इसलिए हमने सामने देखिए कि गुजरात में हमने अगर 26 में 26 दी है, हालांकि 1-2 सीटें हैं, लेकिन उसमें जो मार्जिन है वो बहुत कम है, तो उसमें हो सकता है जो 5% का हमारा एरर मार्जिन ऑफ एरर होता है, उसमें हम इसको ले सकते हैं कि 26 में हो सकता है 1 कम हो या 2 कम हो। लेकिन ये बात हमने राजस्थान के बारे में नहीं कही है। राजस्थान के बारे में कम से कम 3 सीट्स का लॉस हो रहा है उनको,
जी। और उसकी वजह यह कि गंगानगर से धौलपुर तक अगर आप एक बेल्ट देखें उसमें, और ट्राइबल से जो टाई अप हुआ है, ट्राइबल पार्टी से जो टाई अप हुआ है कांग्रेस का, उसका एडवांटेज फर्स्ट फेज में काफी बड़ा कांग्रेस को मिला। बाकी चरणों में नहीं मिला उस तरह से, लेकिन फर्स्ट फेज में उसका एडवांटेज मिला था। ठीक तो ये मुझे लगता है कि हमने जो गुजरात के बारे में कहा वो राजस्थान के बारे में नहीं है। ठीक है,